हमारे गांव में ऐसे व्यक्ति हैं जो पेंशन, जो लंगड़े लूले गूंगे बहरे हैं तो पेंशन ले रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम इस पर यह चाहते हैं कि विभाग तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करे। और जिन अधिकारियों ने यह पेंशन बनाई है उन पर क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? पेंशन दो रोक दी गई है, रुक गई, लेकिन जिन्होंने ये फर्जीवाड़े का सहयोग किया है, प्रमाण पत्र बगैर देखे ऐसे पेंशन धांधली करके बना दी गई। सरकारी कर्मचारी की कोई जवाबदेही होती है, उसको भी अपना देख के कागज की खानापूर्ति करनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। ये फ्रॉड। हरियाणा के सोनीपत जिले से बड़ा खुलासा सामने आया है। यहाँ कई लोगों द्वारा फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाकर पेंशन लेने का मामला उजागर हुआ है। बताया जा रहा है कि इन फर्जी पेंशनों के जरिए सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यह खुलासा गोहाना के गांव भावड़ की एक महिला द्वारा लगाए गए आरटीआई के बाद हुआ, जिसमें उसने पूछा था कि जिले में कितने लोग पेंशन ले रहे हैं। सामाजिक कल्याण विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सोनीपत में कुल 2,02,487 लोग पेंशन ले रहे थे। जब सरकार ने 8 सदस्यीय कमेटी बनाकर दोबारा वेरिफिकेशन करवाया तो हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए। इनमें से केवल 1,40,467 लोग ही पात्र निकले, जबकि 1,36,000 से अधिक लोगों को अयोग्य पाया गया। वहीं 1970 लोगों की मौत हो चुकी थी और कई के दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली। विभाग ने अब तक अपात्र लोगों से 38 लाख रुपए से अधिक की रिकवरी कर ली है और करीब 62,000 पेंशनें रोक दी गई है। दिव्यांग पेंशन के मामले में भी अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। केंद्र सरकार ने 2017 में दिव्यांगों के यूनिक आईडी कार्ड जारी किए थे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सोनीपत जिले में कुल 10,973 लोग दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, जबकि यूनिक आईडी कार्ड सिर्फ 1,322 लोगों के ही बने हैं। इससे सामाजिक कल्याण विभाग में एक और बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है। मेरी पत्नी सीमा, पत्नी गांव भावड़ निवासी जिला सोनीपत ने एक आरटीआई लगाई थी 12/9/2025 को। इसका हमने जवाब मांगा था कि आरटीआई के तहत से जिला सोनीपत में कुल कितने पात्र पेंशन धारक हैं। तो इसकी जांच के लिए हाई कोर्ट द्वारा निर्देश डीसी सोनीपत को दिए गए थे। जिले में कुल सोनीपत में 2,02,487 पेंशन धारक थे। हर गांव में, हर तहसील, हर ब्लॉक लेवल पर इसकी जांच हुई। जांच होने के कारण इसमें से 1,36,016 व्यक्ति लाभार्थी पाए गए। इसमें से कुछ व्यक्ति अपात्र पाए गए, जिन पर रिकवरी नोटिस दिया गया है। उन 2,474 अयोग्य पाए गए 31/8/2024 तक। और इसमें से 6/8/2024 को जिला सोनीपत को हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी। लगभग 14 महीने के बाद ये जांच इतनी पूरी होने के बाद अब इसमें अपात्र व्यक्ति लगभग 65,000 व्यक्ति है, जो कम आयु होने के कारण उन्होंने अपनी पेंशन आज से 20 वर्ष पहले बनवाई गई थी। विभाग ने अब उनकी पेंशन 62,000 व्यक्तियों की पेंशन 3 महीने से रोक चुका है। जो व्यक्ति अपनी आयु का प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, हेड ऑफिस में इसका जिला समाज कल्याण अधिकारी ने इसका लेटर 10/10/2025 को मुख्यालय सामाजिक अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अत्यंत उदय योजना को इसको चंडीगढ़ मार्गदर्शन के निवेदन किया गया है। इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जिला सोनीपत में अब तक की 31/8/2025 तक 38 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। और इसमें अगर पेंशनों की जैसे रोकी गई पेंशन 2,474 पेंशन है, एक पेंशन 3,000 रुपए के 74 लाख रुपए ये रुक चुका है सरकारी खजाने में। और 4536 पेंशनें वो बंद की गई थी। अन्य प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की पेंशन थी, जो उसमें पूरे डॉक्यूमेंट कागज नहीं दे पाए, 1,36,000 रुपए इनके बनते हैं। और जो 60,000 पेंशन, जिन व्यक्तियों के पास आयु का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, ना वो सबूत दे पा रहे, तो 60,000 पेंशन 3 महीने से रुक रही है। प्रत्येक महीने से 18,60,60,000 रुपया जिला सोनीपत समाज कल्याण के खजाने में रुका हुआ है। ये पेंशन इनकी बंद हो चुकी है और विभाग अब इस पर कितने दिन में क्या कार्रवाई करता है, इसके लिए हमने जिला उसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में
वर्ष 2018 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें अभी तक वहां पे तारीख पे तारीख दी जा रही है। और 2017 में माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हमने इसकी शिकायत एक अकेले गांव में सत्य साबित होने के कारण पूरा जिला सोनीपत ही नहीं पूरा हरियाणा राज्य के लिए हमने उनको एक पत्र दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर जांच कर दीजिए, ये जो बिल्कुल फ्रॉड है। प्रत्येक जिले में जितनी पेंशन 2-2.25 लाख हर जिले वाइज दिखाई जा रही है, और ये इतनी पेंशन नहीं है, जो पात्र व्यक्ति है उनको मिल नहीं रहा। जब से ये ऑनलाइन पेंशन आई है तब से पेंशन में हुआ, और भारत सरकार द्वारा एक यूनिक आईडी जो दिव्यांगों के लिए बनाई गई है, यूनिक आईडी, उसमें अब तक जिला सोनीपत में 10,973 व्यक्ति ही पेंशन ले रहे हैं, लेकिन यूनिक आईडी उसकी अभी तक 1322 व्यक्तियों ने यूनिक आईडी बनवाई है। अभी तक किसी की यूनिक आईडी इससे ज्यादा नहीं बनी है। दिव्यांगों की जो ये पेंशन है इसमें भी व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा है। इसके खिलाफ नोटिस जारी किया है विभाग ने। इस पर अब क्या कार्रवाई होती है सरकार से? आपने ये जो आरटीआई है इसकी कहाँ से वो लगी कि भी इस तरह की फर्जीवाड़ा हो रहा है, कहाँ से लगा, कब आपने आरटीआई लगाई, जब कब इसका जवाब पूरा मिल पाया? हम इसको वर्ष 2012 से ट्रेगल कर रहे हैं। पीछे लंबे समय से भ्रष्टाचार का एक बड़ा नेक्सस हमारे सामने आया था। उस समय हमने एक आरटीआई लगाकर जानकारी एक अकेले गांव भावड़ की मांगी गई थी, उस पर हम चलते रहे। बहुत लंबे समय बीत जाने के बाद बड़े बड़े मुख्यमंत्री, मंत्रियों के, ऑफिसरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो हमने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में जाकर 2018 में एक याचिका दायर कर दी थी। ये जब से हम इस पर लंबे समय से इसकी कार्रवाई मांग रहे हैं, 2012 से हम इस पर ट्रेगल कर दे आ रहे हैं। वैसे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम 25 वर्षों से लड़ रहे हैं, हम एक भ्रष्टाचार की लंबी बारी खेल चुके हैं। मेरी पत्नी दिव्यांग है जो इसमें मेरा पूरा सहयोग कर रही है। तो अब इसका कब ये सामने आया कि इतना घोटाला हो रहा है? अब ये मेरे सामने 14/10/2025 को आरटीआई का जवाब आया था हमारे पास। इसमें हम आरटीआई का बिल्कुल समाज कल्याण अधिकारी ने क्लियर कर चुका है। इसमें दिखा दिया उसने ये कितना % जांच कर चुके हम, इसमें सारा डाटा आ चुका है। इसमें मुख्यालय का लेटर लिखा गया है, सभी को नोटिस दिए गए हैं जिनकी पेंशन रोकी गई है, हर ब्लॉक लेवल का सारा डाटा इसके अब अंदर। क्या चाहते हैं? हम इस पर यह चाहते हैं कि विभाग तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करे, और जिन अधिकारियों ने यह पेंशन बनाई है उन पर क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? पेंशन दो रोक दी गई है, रुक गई, लेकिन जिन्होंने ये फर्जीवाड़े का सहयोग किया है, प्रमाण पत्र बगैर देखे ऐसे पेंशन धांधली करके बना दी गई। सरकारी कर्मचारी की कोई जवाबदेही होती है, उसको भी अपना देख के कागज की खानापूर्ति करनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। ये फ्रॉड। आपको लगता है इस तरह से तो सोनीपत बैठा पूरे प्रदेश में बहुत सारा? अगर एक जिला सोनीपत की अगर ये जैसे आरटीआई आ रही है, जैसे जांच चल रही है समाज कल्याण अधिकारी द्वारा, अगर ऐसे पूरे प्रदेश की जांच की जाए, आज लगभग मेरे प्रदेश हरियाणा प्रदेश में 32,500 पेंशन धारक है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए। पेंशन तो बुजुर्ग होते हैं, मृत्यु होती रहती है। अभी तक इन 3 महीनों में 1977 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। हम पहले क्या करते थे, अब तो ऑनलाइन हो गया, अंगूठा लगाया बाउंसर पर, मृत्यु हो गई, 10 महीने तक उसकी पेंशन लेते रहते, ऐसे खाते रहते थे। अभी सरपंच पहले बांटता था पेंशन, अब ऑनलाइन पेंशन खाते में अकाउंट में आती जाती है। अगर इस पर सही तरह से जांच की जाए तो प्रत्येक जिले वाइज मैं ये मानता हूँ कि 50, 60, 65 हजार फर्जीवाड़ा बिल्कुल सामने क्लियर आएगा। सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व में फायदा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है, मैं गांव भावड़ निवासी जिला सोनीपत हूँ। मेरी पत्नी सीमा है जो दिव्यांग है। इस लड़ाई में पिछले लंबे वर्षों से स्ट्रगल करती आ रही है। इसका जवाब इसने मेरे को खुद ही ये बताया था कि हमारे गांव में ऐसे व्यक्ति हैं जो पेंशन, जो लंगड़े लूले गूंगे बहरे हैं, वो पेंशन ले रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हमने इसको कार्रवाई के लिए आदेश में डाल दिया था। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।